Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Beconomics where we make economic concept easy and logical. Today's topic of discussion is cross elasticity of demand. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब दो गुड्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो एक गुड्स के प्राइस में चेंज आता है, उसका इम्पैक्ट दूसरे गुड्स के डिमांड के ऊपर होता है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं रिलेटेड गुड्स, और ये रिलेटेड गुड्स में जो इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई किया जाता है उसी को बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी ब्रिंग्स चेंज इन डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। तो यहाँ पर दो कमोडिटी दिए हुए जहाँ पर एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है और उसकी वजह से दूसरे कमोडिटी के डिमांड में चेंज आ रहा है। यहाँ पर हम लोग को दो गुड्स मिल गए, एक है वाई गुड्स और दूसरा है एक्स गुड्स। ये दो गुड्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी ये किस तरह से रिलेटेड है ये हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वैल्यू के ऊपर बता सकते हैं। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स गुड्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड्स। तो इसके लिए हम लोग इस तरह का इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स डिवाइड बाय डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई। तो इस तरह से दो गुड्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, तो वो इंटर रिलेशन हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। इस इक्वेशन में डेल्टा क्यू एक्स का मतलब है चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स गुड्स और डेल्टा पी वाई का मतलब है चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड्स। और अगर हम लोग मिड वैल्यू मेथड यूज करें तो हम लोग इस तरह का इक्वेशन यूज करते हैं, जहां पर जिस गुड्स के डिमांड में चेंज आया है उसका मिड वैल्यू निकालते हैं और जिस गुड्स के प्राइस में चेंज आया है उसके प्राइस का मिड वैल्यू निकालते हैं, एंड देन वी आइडेंटिफाई क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। या फिर हम लोग सेम दूसरा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो ये दूसरा इक्वेशन है, तो ये आपका चॉइस है आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है। अभी हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम दिया है, इफ प्राइस ऑफ वाई गुड्स राइजेस फ्रॉम ₹45 to 55। तो यहाँ पर वाई गुड्स के प्राइस में चेंज दिया है एंड एज ए रिजल्ट, मतलब वाई गुड्स के प्राइस में चेंज आया, इसके लिए एज ए रिजल्ट द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर एक्स इंक्रीजेस। तो कंज्यूमर का डिमांड एक्स के लिए इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 600 to 800। फाइंड आउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन बोथ गुड्स। तो इस क्रॉस इलास्टिसिटी के वैल्यू के ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई गुड्स में क्या रिलेशन हो सकता है। हालांकि यहाँ पर एक्स और वाई कौन से गुड्स है, उसमें क्या रिलेशन है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों गुड्स में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम लोग इनिशियल मेथड पहले यूज करेंगे, और इनिशियल मेथड में हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, या फिर दूसरा इक्वेशन इस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सो प्राइस ऑफ वाई इनिशियल वैल्यू 45 में डिफाइन किया है और न्यू वैल्यू 55, और वहीं पर क्वांटिटी ऑफ एक्स जो चेंज हो रहा है उसका इनिशियल वैल्यू है 600 और न्यू वैल्यू है 800। अभी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड्स। तो परसेंटेज चेंज इन वाई गुड्स को निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई मल्टीप्लाई 100। सो यहाँ पर डेल्टा पी वाई का मतलब है वाई गुड्स के प्राइस में चेंज, तो वो चेंज हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो डेल्टा पी वाई के लिए हम लोग इस तरह से इक्वेशन यूज करते हैं, डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू पी वाई 1 माइनस पी वाई 0। सो आपका पी वाई 1 मतलब है न्यू वैल्यू ऑफ प्राइस, प्राइस का न्यू वैल्यू है 55, और पी वाई 0 इनिशियल वैल्यू ऑफ प्राइस वो है 45। वैल्यू हम लोग इक्वेशन में प्लेस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग को स्टेप्स मिलेगा, 55 माइनस 45 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई 100। ये 45 आपका इनिशियल वैल्यू है। सो 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई 100। अब इस 10 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वैल्यू मिलेगा 1000, और इस 1000 को हम लोग 45 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 22.22। तो ये मिल गया आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड्स। हम लोग एक्स का डिमांड में परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो यहाँ पर x के डिमांड में जो चेंज आया है वो आइडेंटिफाई करने के लिए इक्वेशन इस तरह से यूज किया जाएगा, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स मल्टीप्लाई 100। अभी हम लोग इक्वेशन थ्रू पहले निकालेंगे डेल्टा क्यू एक्स 1 माइनस क्यू एक्स 0। क्यू एक्स 1 ये है डिमांड का न्यू वैल्यू जो है 800, और क्यू एक्स 0 जो है इनिशियल वैल्यू वो है 600। आपको यहाँ पर मिलेगा डेल्टा
क्यू एक्स का वैल्यू जो है 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। सो दिस इज योर डेल्टा क्यू एक्स। अभी ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हम लोग को इस तरह से स्टेप मिलेगा 800 माइनस 600 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाई 100। अब इस 200 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 20,000 और उस 20,000 को हम लोग 600 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 33.33। तो अभी हम लोग को जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y मिला है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x मिला है उसको हम लोग टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। अभी यही वैल्यूज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे। सो प्राइस और क्वांटिटी चेंज का वैल्यू हम लोग इस तरह से इक्वेशन में प्लेस करते हैं। जैसे डेल्टा क्यू एक्स है आपका 200 और क्यू एक्स का वैल्यू है 600, देन डेल्टा पी वाई का वैल्यू है 10 और पी वाई का वैल्यू है 45। तो इस तरह से हम लोग को वैल्यू मिलेगा 1.5। तो ये वैल्यू एक से ज़्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। जब वैल्यू एक से ज़्यादा होता है तब उसको मोर इलास्टिक डिमांड बोलते हैं और ऐसे गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब यहाँ पर जो x और y गुड्स है इन दोनों में रिलेशन है, ये दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इनिशियल वैल्यू मेथड के जैसे हम लोग प्रॉब्लम जानते हैं कि यहाँ पर रिवर्स वैल्यू करेंगे तो हम लोग को डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। तो वो डिफरेंट वैल्यू आप वैल्यू रिवर्स करके फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।